तो आज हम लेने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, अदर्स में जाते हैं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में जाते हैं, और डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन सर्वलेट करके लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और वेब डॉट एक्सएमएल हमको चाहिए तो हम वेब डॉट एक्सएमएल भी ले लेते हैं। फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन सर्वलेट हमने बनाया। उसके बाद हम जाते हैं वेब कंटेंट, वेब आईएनएफ, वेब डॉट एक्सएमएल। ओके, तो वेब डॉट एक्सएमएल में नॉर्मल हमेशा की तरह ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए तो हम ये हटा लेते हैं। वेब डॉट एक्सएमएल लिख ही लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है वेब आईएनएफ, कंट्रोल जेड। वेब तो पहले से है। सर्वलेट आ जाएगा। सर्वलेट के अंदर सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास के अंदर हम बाद में जाके लिख लेंगे। सर्वलेट क्लास। एक काम कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट में सबसे पहले जाके बिल्ड पाथ करते हैं, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और हम लाइब्रेरीज में जाके ओके ऐड एक्सटर्नल जार हम कर लेते हैं, और हम सर्वलेट जार हम ले लेते हैं। सर्वलेट एपीआई लाइन क्लोज। एक सेकेंड, इसको रखने देते हैं, भूल रहा है। हम ले लेते हैं सर्वलेट सर्वलेट नेम S1 ले लेंगे, और सर्वलेट क्लास हम बना लेंगे कॉम डॉट ऐप डॉट पी डॉट, हम बना लेंगे रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। उसके बाद हम जाते हैं URL पैटर्न, URL पैटर्न के अंदर में आ जाएंगे। अच्छा, ये हमने हम शायद गलत जगह लिखते हैं। सर्वलेट नेम सर्वलेट क्लास करेक्ट है। अच्छा, URL मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग है। सर्वलेट मैपिंग के अंदर आते हैं, सर्वलेट नेम S1, और यहाँ आ जाएगा URL पैटर्न में बोल देता हूँ स्लैश रजिस्टर करके ले लेते हैं। अभी हमारी ये वेब डॉट एक्सएमएल तो बन गई सर। अब हम जाते हैं और सर्वलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं और हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्वलेट में हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, क्लास बना लेते हैं। हमारी कौन सी क्लास, तो हम ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट सर, जस्ट
सॉरी सर, आवाज आ रही है ना? यस यस सर। जाते हैं कॉम डॉट एप डॉट पी आई लेता हूँ, कॉम डॉट एप डॉट पी आई, और क्लास का नाम ले लेता हूँ रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, और मुझे क्या करना है, ऐड करना है HTTP सर्वलेट। तो मैं जाता हूँ HTTP सर्वलेट में जाता हूँ और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करूँ। HTTP सर्वलेट आ गया। अब इसके बाद मैं जाता हूँ, एक ओवरराइड कर लेता हूँ पब्लिक वॉइड गेट कॉल करेंगे, सो डू गेट ऑलरेडी HTTP सर्वलेट में जाएंगे तो डू गेट और डू पोस्ट ऑलरेडी है, तो हम डू गेट को यूज कर रहे हैं। तो ओवरराइड क्यों नहीं किया ये बात थी। एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं फिर से इस क्लास को हम डिलीट करते हैं, ये वाली क्लास रजिस्ट्रेशन सर्वलेट को। हम पैकेज तो है ही, हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू ऑप्शन में जाते हैं, डायरेक्टली हम सर्वलेट ही बनाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं, हम बोल लेते हैं रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इस स्लैश वाला जो है लास्ट टाइम हमने वो किया था, हुआ है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ये जाते हैं, बनाते हैं, लेते हैं सर्वलेट, फिर हम उसको रिमूव कर देंगे। सर्वलेट लेते हैं, टेस्ट करके लेते अभी के लिए, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, डू गेट चाहिए तो डू गेट, तो ये डू गेट हमको ओवरराइड की हुई मिलेगी। मैं इसका यूज नहीं करने वाला टेस्ट, जस्ट थोड़ा रेफरेंस के लिए मैंने लिया। मैं रजिस्ट्रेशन सर्वलेट ही बनाऊंगा, इसको मैं अभी डिलीट कर दूँगा। थोड़ी देर के लिए जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, अब क्लास बनाता हूँ, और क्लास के बाद मैं दे देता हूँ क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, और ऐड ब्राउज करता हूँ और HTTP सर्वलेट लेता हूँ और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ये मेरी क्लास बन गई। मुझे यहाँ पे चाहिए था डू गेट, तो मैं जाता हूँ यहाँ से, और ये जो प्रोटेक्टेड बाय डू गेट है, मैं यहाँ पे मैं मेरे इसमें ले लूँ। ये मैं ले लेता हूँ। दूसरी चीज कुछ और चाहिए, ये सर्विस वर्जन आएगी, ये भी मैं यहाँ से यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ। उसके बाद देखो डू गेट है, तो यहाँ मैं आऊँगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, नीचे वाला कोड मत देखो। अब देखिए, जो डिटेल्स लेंगे रजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेस्टिंग पर्पस के लिए जस्ट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आता है या नहीं आता, सिस आउट डू गेट करके एक बार मैं कॉल देख लूँ पहले, फिर लॉजिक लिखूंगा इसमें। ओके, तो मैं जाता हूँ, वेब आईएनएफ में ऑलरेडी दिया गया है, स्लैश रजिस्टर करके लेना है। तो मैं जाता हूँ और फिलहाल मैं ये टेस्ट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट में डिलीट कर दूँ। रजिस्ट्रेशन सर्वलेट में ऑलरेडी मैंने लिखा हूँ। ओके, सिस आउट डू गेट में अगर आएगा हम देखते हैं। तो
होगा क्या, जैसे मैं ब्राउजिंग से रन करूंगा, हम स्लैश रजिस्टर लिखेंगे तो स्लैश रजिस्टर क्या करेगा, S1 और S1 किससे बाइंड होगा, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्वलेट के पास जाएगा और बाय डिफॉल्ट कॉल कौन सा होता है, गेट कॉल होता है, तो डू गेट नाम की मेथड क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। हम जाते हैं, हम रन करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, रन एज करता हूँ, रन ऑन सर्वर करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और बाकी इतनी कोई जरूरत नहीं है तो रिमूव करो, तो भी रिमूव करो। रजिस्ट्रेशन सर्वलेट चाहिए था, ओके, फिनिश पे क्लिक करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ। ओके, इसके बाद हम लिख लेंगे स्लैश रजिस्टर है, इंटर पे क्लिक करेंगे, देखिए डू गेट कॉल हो रही है, दिख रहा है आपको, डू गेट कॉल हो रही है, तो ओके है। देखो सर्वलेट रजिस्ट्रेशन सर्वलेट करके लिख के आ रहा है, तो चलिए सर्वलेट का नाम लिखा है, चलिए मतलब चल रहा है। अब हम जाते हैं, और जाने के बाद हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे index.html पेज, करेक्ट है। index.html पेज नॉर्मली वेब कंटेंट के अंदर बनाते हैं, तो यही index.html मैं कॉपी करता हूँ और यही उठा के वेब कंटेंट के अंदर मैं मेरे वाले इसमें रख लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन अभी हमें हमारे हिसाब से चाहिए है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, ईमेल आईडी की जगह हम जैसे लिख लेंगे, ये तो लगेगा, ईमेल आईडी तो ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट नेम, क्या बोल देंगे, एप नेम, फिर लास्ट नेम, एल एल नेम, एफ नेम, एल नेम, ईमेल आईडी ठीक है, रहने देते हैं, और उसके बाद हम दे देते हैं मोबाइल, मोबाइल नंबर एज अ मोबाइल, सबमिट, और ये लॉगिन, ठीक है। लॉगिन नहीं, यहाँ हम लिख देंगे रजिस्टर, और पोस्ट कॉल लिखा था हमने, हम लिख लेते हैं गेट कॉल, बाय डिफॉल्ट वैसे भी गेट कॉल कर रहे हैं। आपको पोस्ट करना है तो वहां भी हमें डू पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। चलो हमने गेट ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ पे डू पोस्ट करना है तो फिर यहाँ डू पोस्ट कर दो, और अगर यहाँ पोस्ट कर रहे हो आप तो यहाँ भी जाके कौन सा कॉल लिखना पड़ेगा, पोस्ट कॉल लिखना पड़ेगा। फाइन, ठीक है, यहाँ हो गया, ये हो गया, ओके, यहाँ भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार और कॉल करके देखते हैं प्रॉपर कॉल आ रहा है क्या, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए हम पहले इसको स्टॉप करते हैं और फिर से रन करते हैं। अब हमने index.html बना लिया है, इसको बनाना सही जगह पे, वेब कंटेंट के अंदर ही बनाना, वेब कंटेंट के अंदर ही आपको बनाना है। जैसे यहाँ हमने बनाया था, देखिए ये रेंडर हो गया, फर्स्ट नेम, अभी फिलहाल कुछ होगा नहीं, मैं जाता हूँ रजिस्टर, क्या कॉल हो रही है, देखो कॉल नहीं हो रही है, गड़बड़ हो गया, इसका मतलब तो भी इशू है। मेथड कॉल पोस्ट है, फॉर्म का एक्शन है, लॉगिन है, अच्छा एक्शन लॉगिन लिखा है ना यहाँ पे, जबकि हमारा एक्शन क्या है सर्वलेट, हमारा एक्शन क्या बताया गया है सर्वलेट में, रजिस्टर बताया गया है, रजिस्टर, करेक्ट है। अगर आपको याद होगा तो हमने जो वेब डॉट एक्सएमएल बनाई है उसमें क्या बनाया गया, रजिस्टर, तो यहाँ से लॉगिन हटा के हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, रजिस्टर, लॉगिन में हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रजिस्टर। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करने के बाद फिर से रन एज करता हूँ, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट,
मैं जाता हूँ, देखता हूँ पहले कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, कॉल होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो डू गेट कॉल हो रही है, डू गेट मैंने लिख दिया था इसलिए डू गेट दिखा रहा है वो। अब हम जाते हैं, ऑलरेडी डू पोस्ट है ही यहाँ पे, कॉल हो रही है। हम जाते हैं, अब सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे गेट करें। कौन सी सारी वैल्यूज, ये जो वैल्यू हम भेज रहे हैं कहाँ से भेज रहे हैं, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से क्या क्या भेज रहे हैं, ये नेम है, एफ नेम, एल नेम। तो हम जाते हैं यहाँ पे, हम गेट करते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एफ नेम। इसी तरह से हम जाते हैं, कॉपी करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फर्स्ट नेम की जगह आ जाएगा लास्ट नेम, और यहाँ पे आ जाएगा एल नेम। फिर क्या आ जाएगा, ईमेल आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे मेल आईडी, और वहाँ पे क्या नाम दिया गया है, वहाँ पे नाम दिया गया है ईमेल। ईमेल फर्स्ट नेम के बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में हम लिख लेंगे मोबाइल, क्योंकि क्या नाम दिया गया है वहाँ पे, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या नाम दिया गया है, मोबाइल, तो वही नाम हमको यहाँ से गेट करेंगे, मोबाइल। सारी वैल्यूज को गेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भेजना है, अगर हमें डेटाबेस में भेजना है ओके, तो हम भेज सकते हैं। हम देखते हैं कि सारी चीजें आ रही है क्या, सिसआउट। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे जाके वो वैल्यू क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, उसके बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लेता हूँ मैं। अब मैं जाता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ, तो देखिए जो वैल्यूज हम भेजेंगे यहाँ से वो वैल्यू हमको इसमें दिखनी चाहिए। So we are sending value from the HTML file from here. So we are just putting Ramanuj Sahu mail ID test@yahoo.com for mobile 1234567891 रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो रामानुज साहू मेल आईडी सब आ रहा है, मतलब ओके चल रहा है। अब हमें डेटाबेस में जाके सेव करना है, तो डेटाबेस में जाके सेव करने के लिए सबसे पहले ये सारी फील्ड हमको उसमें चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये चलो मैं जाता हूँ एसक्यूएल में जाता हूँ, एसक्यूएल को ओपन करता हूँ। एसक्यूएल को ओपन करने के बाद एसक्यूएल को ओपन करने के बाद हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट स्पॉट टाइगर, और हम जाते हैं क्रिएट टेबल यूजर डेटा। हम ले लेंगे एफ नेम, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, varchar 2 of 20, एल नेम varchar 2 of 20, उसके बाद मेल आईडी मेल varchar 2 of 20, और लास्ट में है कॉन्टैक्ट, तो फोन नंबर भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ ले लेते हैं नंबर ऑफ 12 ले लेंगे, नंबर नहीं, यहाँ भी हम varchar ही देंगे, varchar 2 टेबल बोल देते हैं क्रिएट, ऑलरेडी यूज्ड है तो यूजर इन्फो करके दे देते हैं, यूजर डेटा की जगह यूजर इन्फो नाम का टेबल बना लेते हैं। टेबल बन गया है, DESC यूजर इन्फो, ये आ जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं।
हम स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या लगेगा, JDBC लगेगा, करेक्ट है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, हम एक और बनाते हैं, न्यू क्लास बनाते हैं और हम बोल देते हैं क्लास का नाम डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन लगते com.app.pi.upil करके नाम दे देते हैं, डेटाबेस कनेक्शन लगते हैं। फिनिश पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन, लेकिन हमें क्या लगेगी, जार फाइल लगेगी। तो हम जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं। OJDBC ऑलरेडी है, OJDBC 6 है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके डायरेक्टली कहाँ, प्रोजेक्ट के लिब फोल्डर में हम इसको पेस्ट कर जाएंगे और हम पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। अब जब हमें यहाँ डेटाबेस कनेक्शन है तो आप तो जानते हैं सर, हमें प्राइवेट स्टैटिक कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू नल और प्राइवेट स्टैटिक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMP इज इक्वल्स टू, यहाँ भी लिख लेता हूँ नल, कंट्रोल शिफ्ट O कर लेता हूँ, तो java.sql.connection चाहिए, तो वो आ जाएगा। अब जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं और हम लिख लेते हैं पब्लिक, हम जाते हैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में हम जाते हैं और हम लिख लेते हैं क्लास डॉट पर नेम, कंट्रोल शिफ्ट O, तो कैसा रहेगा, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कि आप तो जानते हो इसको ट्राई कैच के अंदर लिखे बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आप जाएंगे ट्राई कैच, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, एस्टैब्लिश द कनेक्शन। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट ऊपर दे दिया है, कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन URL JDBC कोलन ओरेकल कोलन local host :1521:XC दे देंगे। उसके बाद यूजर नेम स्पॉट, पासवर्ड टाइगर, इसको भी ट्राई कैच, ऐड एक्सेप्शन टू द एक्सिस्टिंग, ये हो गया, कनेक्शन तो बन गया, स्टैटिक ब्लॉक। उसके बाद हम जाते हैं, हम बोल देते हैं पब्लिक कनेक्शन, हम बोल देते हैं गेट कनेक्शन और यहाँ पे हम बोल देंगे रिटर्न कौन, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, लेके चला जाएगा, गेट कनेक्शन बोलेंगे। अब हम जाते हैं पब्लिक वॉइड क्लोज कनेक्शन, पब्लिक वॉइड क्लोज कनेक्शन को हम चेक कर लेंगे। कनेक्शन अगर आपको क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हैं। ये वाला जो कोड है हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आते, बेटर है। हम लिखेंगे और यहाँ पे ट्राई, ओके फाइन। और इसके बाद क्लोज कनेक्शन को बोलेंगे इफ ऑन
नॉट इज इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तब जाए और क्या कर दें ऑन डॉट, और इसको भी ट्राई कैच के अंदर लिखना पड़ेगा। That's it. तो ये बन गया। ये बनने के बाद हम जाएंगे वापस और यहाँ से कनेक्शन लेंगे, हम बोलेंगे कनेक्शन ऑन इक्वल्स टू क्या है, डेटाबेस कनेक्शन। क्या नाम है यूटिल के अंदर, क्या पैकेज नाम की क्लास है, डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन डॉट डॉट, अच्छा वो क्लास जो हमने बनाई है डेटाबेस कनेक्शन, उस क्लास की जो मेथड है उसको स्टैटिक नहीं बनाया तो स्टैटिक बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक बना देते हैं, और यहाँ भी पब्लिक डायरेक्टली क्लास के नाम से हम क्या कर पाए उसको कॉल करते हैं कनेक्शन गेट कनेक्शन। कनेक्शन उसको मिल जाएगा और कनेक्शन मिलने के बाद कंट्रोल शिफ्ट को जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन, अब हम जाते हैं, अब हम जाते हैं सो ऑन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ऑन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जाते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे इंसर्ट इनटू यूजर अंडरस्कोर इन्फो, वैल्यूज कितनी वैल्यूज है, 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ब्रैकेट सिंगल, ओके, और ऑन डॉट ऑन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ये लिख दिया मैंने। उसके बाद प्रिंट काउंट इज इक्वल टू, और चीज लगेगी वो लगेगी प्रिपेयर स्टेटमेंट PSTMP is equals to on dot ये वाला यहाँ, के बाद PSTMP डॉट एक्सिक्यूट अपडेट लिखा जाता है क्योंकि आप नॉन सेलेक्ट स्टेटमेंट भेज रहे हो, और लेकिन आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा PSTMP डॉट सेट, सारे के सारे स्ट्रिंग है फर्स्ट में, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं आजा, फटाफट सेट करते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम कुमार, थर्ड कॉलम ईमेल test@gmail.com, और उसके बाद PST, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देता हूँ, एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ लिखेंगे अपडेट तो हो जाएगा, और हम प्रिंट राइटर out is equals to response dot get writer, out dot print और इंसर्टेड, रिकॉर्ड क्या बोलता है इंसर्टेड, और हम लिखेंगे लास्ट, इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमको हम बोलेंगे कि
database connection और close connection खत्म। अब हम जाते हैं और ये जो फर्स्ट नेम लिए इसको है, ये जो फर्स्ट नेम लिए थे इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं, तो लास्ट नेम लिए इसको यहाँ से यहाँ रखते हैं, तो पहले तो मेल आईडी है इसको यहाँ से रखते हैं और ये जो कॉन्टेक्ट है इसको यहाँ से उठाते हम और अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको क्या करते हैं रन। हम जाते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, हम रनएस करते हैं, रनएस करने के बाद सर्वर करते हैं, नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक गड़बड़ हो गई सर, इसको स्टॉप करना पड़ेगा हमको। स्टॉप करते हैं, गड़बड़ ऐसा हो गई कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ प्लेस होल्डर ये बताना। राइट क्लिक, रनएस, सर्वर, नेक्स्ट फिनिश। gmail.com और 1 2 3 4 क्लिक करते हैं, देखो पढ़ गया कोई, ठीक है। बाकी हम इसको कल देखेंगे, कोई छोटा मोटा इशू है कॉमा वगैरह में से, ठीक है। ओके, यस सर। ऑलमोस्ट हो गया है ये, और मैं ये प्रोग्राम जो है अपलोड कर देता हूँ ड्राइव में। कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू।